नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल निशो डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ शनि देव की से संबंधित वीडियो। शनि देव जी के इतिहास के बारे में, उनकी कहानी के बारे में, शनि देव जी का जन्म जो है दोस्तों वो कैसे हुआ और उनसे जुड़ी उनकी पौराणिक कहानी जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार शनि देव की पूजा करने से और दान दक्षिणा देने से उनके नाम से काफ़ी लाभदायक होता है और इससे जातक को शनि दोष से छुटकारा भी मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का अपना अलग अलग महत्व है दोस्तों, हालांकि शनि ग्रह को सबसे खास माना जाता है। और दोस्तों ज्योतिष कहते हैं कि शनि महाराज जो है वो न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है उनको, और वह व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। मान्यता है कि जिन जातकों पर उनकी कृपा होती है वह जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। हालांकि शनि की टेढ़ी नज़र होने पर जातक को हमेशा असफलता भी मिलती है। यही नहीं, उनके अशुभ प्रभाव के चलते व्यक्ति को धन की हानि होने लगती है और वह बीमारियों से घिर जाता है। हम सभी की कुंडली में शनि देव की स्थिति महत्वपूर्ण है दोस्तों। उनकी दशा सही होने पर व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और इसके अलावा सभी रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। इसीलिए उनकी पूजा का खास ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि शनि देव का जन्म कैसे हुआ? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको शनि देव के जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों कथा को आरंभ करने से पहले मेरे साथ मिलकर बोलिए जय शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों शनि देव के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उन सभी के बारे में अलग अलग जिक्र देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक है कि सूर्य देव का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या संज्ञा से हुआ था। संज्ञा और सूर्य से यम, मनु, यमुना पैदा हुए। वही सूर्य देव का तेज अधिक होने के कारण उनकी पत्नी संज्ञा ज्यादा दिनों तक यह सह नहीं पाई। माना जाता है कि फिर कुछ समय बाद संज्ञा अपनी छाया को सूर्य की सेवा में छोड़कर चली गई। कुछ दिनों के बाद छाया से शनि देव का जन्म हुआ। शनि देव की पूजा की विधि, तो ऐसे तो उनका जन्म हो गया दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा। और उनकी पूजा कैसे करते हैं? शनि देव की पूजा के समय सरसों या तिल के तेल से उनका अभिषेक करें। इस दौरान शनि मंत्र का जाप करना शुभ होता है, इसीलिए विधि के अनुसार पूजा करते हुए मंत्र पढ़ें। शनि देव की पूजा के दौरान हनुमान जी की पूजा करना लाभदायक होता है और इससे वह प्रसन्न होते हैं। इस दौरान पूजा में सरसों का तेल, लौंग, काला नमक और काले रंग का कपड़ा जरूर उपयोग करें। यह सभी उनको प्रिय होते हैं। दोस्तों शनि देव के प्रमुख मंत्र क्या है, आइए वो मैं साथ में आपको सुनाती हूँ। शनि गायत्री मंत्र क्या है दोस्तों? ओम शनिश्चराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि। शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्री प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनि स्तोत्र ओम नीलांजन समा भासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड सुभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि पीड़ाहार स्तोत्र सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः दीर्घचारः प्रसन्नतामा पिंडां हरतु मे शनि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। शनि देव को प्रसन्न करने वाले सरल मंत्र कौन से दोस्तों? ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्री प्रो सह शनिश्चराय नमः, ओम शन्नो देवीभीष्टयः आपो भवन्तु पितये सस्योरभि स्वन्तु नः। शनि का पौराणिक मंत्र क्या है दोस्तों? ओम ह्रीं नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। सामान्य मंत्र क्या है दोस्तों? ओम शम शनैश्चराय नमः। शनि का वैदिक मंत्र क्या है? ओम शन्नो देवीर भीष्ट अपायो
भवन्तु पितये शयोर्यभिस्रवन्तु नम। दोस्तों यह तो थे शनिदेव के मंत्र। दोस्तों यह तो थे शनिवार के दिन या जैसे भी आप शनिदेव की पूजा करते हैं, आप अपने अनुसार इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों शनिदेव सूर्य, चंद्र और मंगल से शत्रुता रखते हैं। बुध, शुक्र शनि के मित्र हैं। गुरु ग्रह के साथ शनि सामान्य रहते हैं। शनि तुला राशि में उच्च का रहता है और इस राशि में शनि की शक्ति बढ़ जाती है। मेष राशि में नीच का यानी कमजोर रहता है और ये ग्रह मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। शनि जयंती कौन कौन से शुभ काम करें दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या यानी कि शनि जयंती पर शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। तेल, जूते, चप्पल का दान करें। छाया की यानी कि छाते का दान करें। शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के भक्तों पर शनि का अशुभ असर नहीं होता है। दोस्तों शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करने से वो काफ़ी प्रसन्न रहते हैं और वे अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की साढ़े साती या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनि व्रत करने वाले को कथा भी पढ़नी चाहिए। शनि देव के इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि शनि देव की कथा के बारे में क्या है उनकी कथा। दोस्तों एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया कि वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्र देव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा, साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनि देव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की साढ़े साती आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उनका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। एक कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है तो उन्होंने उसको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोलवाल से पकड़वा दिया। वहां के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई।
हार कर राजा ने बेटी की का विवाह वीका से कर दिया। एक रात शनि देव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। तब शनि देव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मीका को राजा विक्रमादित्य हैं तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनि देव की पूजा और कथा रोज होने लगी। तो दोस्तों यह तो थी शनिवार की कथा, जो कि शनि देव की पूजा करते समय या फिर जो व्रती होते हैं उनको इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, और जो नहीं व्रती हैं उनको भी श्रवण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ और मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय शनिदेव और साथ में मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।